नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। BSNL की जो HR पॉलिसी है उनको एक तरह से टोटली डिजास्टर बताया है BSNL की यूनियंस के द्वारा। और ऐसा बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है उनके लिए ये HR पॉलिसीज़ हैं एक तरह से टोटली डिजास्टर है। और इसी की वजह से BSNL को एक तरह से घाटे में बताया जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक जो BRS का मुद्दा है वो संभलने में नहीं आया है। यहाँ आपको बता दें कि ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी एंड इनएबिलिटी टू डिसबर्स टाइमली सैलरीज बाय द स्टेट रन BSNL इज ए टोटली फेलियर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है BSNL के कर्मचारियों की सैलरी का टाइमली भुगतान नहीं होना। तो आपको बता दें कि इस बार भी सैलरी आपकी टाइम पर आने की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि पहले से ही ये तय हो चुका है कि अब काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है, पिछले कई महीनों से, जिसमें आपकी सैलरी 15 से 20 दिन डिले होकर के आ रही है। कभी कभी सैलरी जो कि 10 से 12 तारीख तक आ जाती है, उसे भी लोग समझते हैं कि सैलरी अब की बार जल्दी क्रेडिट हो गई है। हालांकि पहले एक दिन थे लगभग 1.5 से 2 साल पहले, जहां पर BSNL के कर्मचारियों की सैलरी हर महीने की अंतिम तारीख को उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती थी। लेकिन अब दिनों दिन इस सैलरी में डिले होता जा रहा है और लगभग 15 से 20 दिन के डिले के बाद ही ये सैलरी क्रेडिट हो रही है। अब आपको बता दें कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी एंड इनएबिलिटी टू डिसबर्स टाइमली सैलरीज बाय द स्टेट रन BSNL इज ए टोटली फेलियर एंड दैट डिस्पाइट ए थर्ड ऑफ इट्स रेवेन्यू इज स्पेंट ऑन सैलरी आउटगो आफ्टर द BRS, ए दिल्ली बेस्ड एम्प्लॉय यूनियन थर्सडे सेड। वहीं आपको बता दें कि जो यहाँ पर इसके अलावा भी बताया गया है कि द सिचुएशन हैज़ डिटेरियोरेटेड ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, यानी कि पिछले 1 साल से स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ नो मोर एम्प्लॉय फ्रेंडली, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो एम्प्लॉय फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं रही है। हमेशा सैलरी डिले होना एक इशू है विच इज़ सेंडिंग ए रॉन्ग सिग्नल टू द मार्केट। वहीं BSNL मैनेजमेंट की HR पॉलिसी इज ए टोटली डिजास्टर एंड ऑन द वन हैंड द एम्प्लॉयज आर टोटली डिमोरलाइज्ड एंड डीमोटिवेटेड ड्यू टू द नॉन डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑन टाइम। On the other hand, even the HR issues which do not involve any expenditure to the company have not been settled for more than 1.5 years. BSNL Employee Union in a letter dated January 28, 2021 to Chairman PK Purwar said। वहीं आगे इन्होंने बताया कि the employee group that represent as many as 63,000 telecom companies workforce further said that of totally monthly revenue of rupees 1500 crore, salary expense has come down to nearly 450 crore, but monthly wage disbursal was dragged for weeks during the entire year। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए जो कि कंपनी का रेवेन्यू है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 450 करोड़ रुपए BSNL के कर्मचारियों की सैलरी होती है, लेकिन जो मंथली वेज है उसका जो भुगतान है वो पूरी तरह से इसको घेर लेता है। वहीं लास्ट ईयर नियरली 50% ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज वर्कफोर्स हैड ऑप्टेड फॉर द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड ए पार्ट ऑफ कैबिनेट अप्रूवल रिवाइवल प्लान दैट एम्ड टू सेव मोर कैश फॉर अलाइंग टेलीकॉम कंपनीज कैरियर। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लगभग 50% से ज़्यादा सरकार के द्वारा कर्मचारियों को BRS दिया गया था पिछले साल, लेकिन उसमें से भी कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल होने के बाद में भी रिवाइवल प्लान में अभी तक भी BSNL के कर्मचारियों को टाइमली सैलरी देने का तक का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया है। नो कॉन्क्रीट स्टेप have been taken to increase the revenue of BSNL and most of the people actually opted for a retirement scheme due to apprehensions around state-owned operators roadmap in the absence of next generation services। वहीं जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा BSNL के और MTNL के मर्जर को एक तरह से मना किया गया था तब भी, और साथ ही BSNL का जो लैंड मोनेटाइजेशन है उसमें की शुरुआत कर दी गई है और CBSE को लगभग 64 करोड़ रुपए का लैंड मोनेटाइजेशन किया गया है। वहीं BSNL MTNL मर्जर इज अनलाइकली, कैबिनेट टू टेक फाइनल कॉल सून।
इसके अतिरिक्त जो BSNL है उसके द्वारा जानकारी दी गई है BSNL यूनियंस के द्वारा, और कि जो 4G है तो BSNL यूनियंस के लीडर्स के द्वारा बताया गया कि लगभग 49,300 3G के जो बेस ट्रांसीवर स्टेशंस हैं उनको आसानी से 4G में अपग्रेड किया जा सकता है। तो जल्दी ही BSNL लाने वाला है 4G, वो भी विलेज ब्लॉक लेवल पर। और इसके अलावा आपको बता दें, बट द फ्लोटिंग ऑफ न्यू रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल्स हैज पुट द इनिशिएटिव इनटू लिम्बो, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी हैज़ नॉट शोन मच इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर बताया गया है कि फाइनेंशियल कंडीशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। हालांकि ये जो है पिछले लगभग 1.5 साल से जब से रिवाइवल प्लान आया है उसके बावजूद और ज़्यादा संख्या में BSNL के जो कस्टमर्स हैं उनमें भी थोड़ी कमी हो रही है, एवं जो BSNL के कर्मचारियों की सैलरी है वो भी टाइमली नहीं मिल पा रही है। तो बहुत सारी इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इस तरह से इसको माना जा सकता है एक तरह से BSNL के रिवाइवल प्लान का फेलियर। हालांकि उन्होंने इसमें आगे ये भी कहा है कि इन एडिशन टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सर्विसेज ही सेड दैट BSNL हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ गवर्नमेंट फंडेड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स विच हैव एडेड टू इट्स यूज। यानी कि जो गवर्नमेंट फंडेड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव शुरू किए जाते हैं उसकी वजह से BSNL को और ज़्यादा घाटा बढ़ता जा रहा है, और नेक्स्ट जनरेशन की सर्विसेज नहीं होने की वजह से इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। यानी 4G की नहीं होना एक तरह से इसकी सफलता का मूल कारण माना जा रहा है। वहीं BSNL यूनियंस के द्वारा आगे कहा गया कि जो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है GTI, उसको अभी तक भी नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए पिछले 1.5 साल से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। वहीं नॉन होल्डिंग ऑफ द वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी पिछले 18 महीने से कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम BSNL के द्वारा नहीं ली गई है, जिसकी वजह से भी ऐसा माना जा रहा है कि जो कंपनी का जो फ्यूचर है उसमें जो वाइटल नेटवर्क है उसके लिए जो मेन फोर्स की ज़रूरत है, वो एजुकेटेड मेन फोर्स की ज़रूरत है, उसमें भी कमी आई है। और साथ ही एम्प्लॉयज़ के एक सेक्शन के बीच में भी ये डिमोटिवेट जागृत करता है। वहीं BSNL यूनियंस के द्वारा आगे कहा गया कि जो BSNL मैनेजमेंट है वो भी हैज़ नॉट बीन एंगेजिंग देम विच ओनली डिमोटिवेट्स द वर्क फोर्स। BSNL प्रबंधन की कुल विफलता कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाते हुए BSNL की यूनियन के द्वारा BSNL के CMD श्री PK प्रवार जी को एक स्पष्ट लिखित पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग पिछले साल यानी सन 2020 के अंत तक BSNL के कर्मचारियों को नियत तिथि तक वेतन का भुगतान नहीं मिला है। इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी के वेतन बिल में लगभग 50% की कटौती की गई है। BRS के तहत लगभग 80,000 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण, इसके अलावा सरकार द्वारा मुफ्त में 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने के बावजूद 8500 करोड़ रुपए के बॉन्ड सॉवरेन गारंटी बॉन्ड का विस्तार करने के बावजूद वर्तमान BSNL प्रबंधन कंपनी की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा सका है। वास्तव में यह एक निर्विवाद तथ्य है कि BSNL प्रबंधन कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने में पूरी तरह से विफल रहा है। BSNL की यूनियन के द्वारा CMD BSNL को इसके लिए स्पष्ट रूप से एक लेटर लिखा गया है। यहाँ पर इस लेटर की कॉपी देख सकते हो आप। ये है 28 जनवरी 2021 की लेटेस्ट अपडेट, जिसमें फेलियर टू पे सैलरी टू एम्प्लॉयज ऑन टाइम एंड टोटली फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट इन रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। तो आपको बता दें कि ये है BSNL के द्वारा जो लेटर लिखा गया है पेमेंट को लेकर के, सैलरी के भुगतान को लेकर के BSNL के CMD श्री PK प्रवार जी को, उसकी कंप्लीट ये यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। इसमें 4G स्पेक्ट्रम का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के वजह से यहाँ पर यही बताया गया है 23 अक्टूबर 2019 को फॉर द अलॉटमेंट ऑफ 4G स्पेक्ट्रम टू BSNL एज पर दिस द स्पेक्ट्रम वाज मेड अवेलेबल टू द कंपनी इन अप्रैल 2020। इन बिटवीन देयर वाज ए गोल्डन पीरियड ऑफ 6 months विच could have been effectively utilized for the upgradation of BSNL 49,300 4G compatible BTS. Even if the lockdown period is ignored, still the management had a period of 5 months. Had this opportunity been properly utilized by the management, the company could have launched its 4G services 8 months ago at the Pan India level. तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर कंपनी चाहती तो लगभग कोविड-19 से पहले और लगभग विदिन 5 months के अंदर ये जो 49,000 के आसपास, लगभग 50,000 के आसपास जो 3G BTS का अपग्रेडेशन करना था उनको अपग्रेड करके और 4G प्रोवाइड करा सकती थी।
हालांकि BSNL के द्वारा इससे रिलेटेड काफ़ी प्रयास किए गए और आप देख सकते हो कि कई स्टेट्स में, कई सिटीज़ में ये BSNL 4G लॉन्च भी किया गया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हद तक BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर भी लॉन्च किया जा सकता था, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने BSNL के कर्मचारियों की सैलरी के बारे में और बहुत सारी जानकारी भी यहाँ पर इन्होंने इससे रिलेटेड बताई है। और इन्होंने कहा है कि बी प्लीज आवर फुलेस्ट कोऑपरेशन वंस अगेन फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स फॉर एन अर्ली रिवाइवल ऑफ आवर बिलव्ड कंपनी। तो ये तो थी इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। और BSNL के कर्मचारियों की सैलरी इस मंथ भी देरी से ही आने वाली है, अभी भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। वैसे इस कब तक ये सैलरी आ पाएगी, इसका भुगतान कब तक हो पाएगा, ये तो इस महीने की अंतिम तारीख को यानी कि 31 जनवरी को ही इसके बारे में मालूमात हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि BSNL के कर्मचारियों की जो BRS ऑप्टीज उनका 4th इंस्टॉलमेंट का कंप्लीट डाटा प्रिपेयर हो चुका है। थोड़े बहुत जो डाटा में फेरबदल है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, उनका भी सुधार किया जा रहा है और जल्द ही इसका भुगतान आपको हो जाएगा। और कब तक इसका भुगतान हो पाएगा, इसकी डेट की जानकारी हम जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ में देंगे, जैसे ही हमें इसकी कंफर्म जानकारी मिल पाएगी। और इसके अलावा BSNL के कर्मचारियों की जो अन्य समस्याएं हैं पेंशन से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक 2MS को। धन्यवाद।